हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि पैडल इक्वेशन की फॉर्म में है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सपोज दैट आर इज इक्वल पी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर इज एनी कर्व and r is equal to r1 to r is equal to r2 be the length of arc is s। मतलब ये है कि 2 पॉइंट r इज इक्वल टू r1 से लेकर r इज इक्वल टू r2 के बीच में ये जो मेरा पैडल कर्व दे रखा है इसकी आर्क लेंथ कितनी है, h है। देन टू प्रूव दैट, मेरे को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट h इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन r1 से लेकर r2 तक r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एनी पैडल कर्व शो दैट द आर्क लेंथ इज दिस। आई एम रिपीटिंग कि किसी भी पैडल कर्व के लिए पी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर के लिए आपको सिद्ध करना है कि आर्क लेंथ उसकी ये होती है। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। करो प्रूफ। प्रूफ देने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। वी नो दैट फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस क्या जानते हैं हम भाई, P बराबर होता है मेरे पास R इंटू साइन फाई, होता है ना। मैंने यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाली, साइन फाई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, P अपॉन R। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। अगर साइन फाई की वैल्यू ये है तो जाहिर सी बात है मैं टेन फाई की वैल्यू भी निकालूंगा। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो हो चुका मेरा ये, परपेंडिकुलर हो चुका मेरा ये, और हाइपोटेनियस हो चुका मेरा ये। तो ये वाली जो दूरी होगी ये होगी आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। आप खुद भी समझ सकते हो। अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी हो, साइन फाई की वैल्यू ये है, मैंने यहाँ से टेन फाई की वैल्यू निकाली। टेन फाई इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू डाली मैंने पी, अपॉन बेस की वैल्यू डाली मैंने अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास टेन फाई की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, टेन फाई निकला मेरे पास पी अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं। बट वी नो दैट, ध्यान से देखना है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, टेन फाई बराबर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर, होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू कितनी निकल गई, आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू कितनी हुई, टेन फाई है, और टेन फाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पी बटे अंडर दी रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू डाल दी मैंने, टेन फाई की वैल्यू यहाँ डाल दी, यहाँ से उठा करके अंडर दी रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला है बहुत। तो अभी तक मेरे पास कितनी निकली वैल्यू भाई, यहाँ से सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ये टेन फाई की वैल्यू होती है, टेन फाई की वैल्यू होती है आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर, और इधर से कैलकुलेटिंग वैल्यू मेरे पास निकल करके आ रही है पी बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। निकल चुकी ना। नाउ आगे चलता हूँ भाई।
नाउ वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई? वी नो दैट, फार्मूला बेटा ये होता है डी एस ओवर डी आर इज इक्वल टू, जो होता है कितना होता है, अंडर द रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर का कंप्लीट स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं डी थीटा और डी आर की वैल्यू डालता हूँ तो ये हो जाएगा डी एस ओवर डी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट आर इंटू डी थीटा और डी आर की वैल्यू 1 प्लस आर इंटू डी थीटा और डी आर की वैल्यू कितनी है, पी बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर का क्या है कंप्लीट स्क्वायर, बराबर कितना निकल कर के आएगा, अंडर द रूट ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल कर के आएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। डी एस ओवर डी आर की वैल्यू निकल कर के आएगी, डी एस ओवर डी आर की वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी बेटा, अंडर द रूट आर बटे आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, बराबर इस पर से रूट हटा दूंगा मैं, आर बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और यहाँ से मैंने डी एस की वैल्यू निकाली, डी एस बराबर हो जाएगा आर बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर, यहाँ डी आर भी होगा बेटा, गलती से भूल गया था मैं, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, एस बराबर कितना निकल कर के आएगा, इंटीग्रेशन आर डी आर बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर, हैंस प्रूफ। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है इंट्रिंसिक इक्वेशन, ध्यान से देखना है। एक्चुअल में इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है और मैं निकाल करके भी दिखाऊंगा इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन ध्यान से देखना बेटा क्या होती है। मान लिया जाए ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सपोज दैट एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस है। सपोज दैट स्पेस के अंदर ये मेरा कोई कर्व है, ये कर्व मान लो आप। ओके, मान लिया इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट यहाँ ए है, इस कर्व के ऊपर ये वाला पॉइंट कितना है, ए है, ए। और सपोज दैट ये वाला पॉइंट कितना है, ये पी मान लो आप। आपने कर्व के ऊपर एक टेंजेंट डाली, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट सपोज दैट मैंने ये डाल दी। क्लियर, इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर मैंने दूसरी टेंजेंट सपोज दैट ये डाल दी। क्लियर, एक टेंजेंट मैंने डाली T1, दूसरी टेंजेंट मैंने डाली T2। फिर बता रहा हूँ ये मेरे पास कोई कर्व है, ये मेरा पास कोई कर्व है, कर्व का ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ए। कर्व का ये वाला पॉइंट कितना है, पी। कर्व के इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट डाली T1, इस पॉइंट से एक टेंजेंट डाली T2। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल सपोज दैट ये साई है। ओके, और यहाँ से ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसके बीच में जो आर्क है इसकी लेंथ सपोज दैट एस है। क्लियर है ना। ओके, अगर ये एंगल साई है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी साई होगा। थोड़ी सी थ्योरी भी लिखूंगा मैं। सपोज दैट, फिर आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन बताऊंगा। सपोज दैट ए इज एनी पॉइंट
ऑन द कर्व P is another point, अगर उसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट A और P हो, ओके, एंड ए पी इज इक्वल टू क्या है, मैंने एस मान ली, सपोज दैट, एंड फिर मैंने कहा T1 इज ए टेंजेंट, T1 एक टेंजेंट डाली मैंने 8 पॉइंट, किस पॉइंट से, 8 पॉइंट ए के ऊपर, कर्व के ऊपर टेंजेंट डाली, एंड T2 इज अदर टेंजेंट है, किसके ऊपर, कर्व के ऊपर है, और किस पॉइंट पे है, 8 पॉइंट P। अब है डेफिनेशन, देन ध्यान से सुनना, देन द रिलेशन किस किस के बीच में संबंध, बिटवीन ये जो S है एंड ये जो टेंजेंशियल एंगल साई है, एक टेंजेंट लाइन ये, एक दूसरी टेंजेंट लाइन ये, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण साई है, ओके, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई फॉर एनी कर्व, किसी भी कर्व के लिए, फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, इसको बोलता हूँ मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। समझ आती है मेरी बात। अगर स्पेस के अंदर कोई कर्व है, कर्व के ऊपर 2 पॉइंट हैं और उसकी आर्क लेंथ s है, और कर्व के ऊपर जो 2 पॉइंट हैं उनके ऊपर मैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग टेंजेंट डालता हूँ, तो 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और जो 2 पॉइंट के बीच में आर्क होती है, इस आर्क और टेंजेंशियल एंगल के बीच में जो भी संबंध होता है उस संबंध को बोलता हूँ मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए इसी के एक इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं, सपोज दैट मेरे पास कोई कर्व है, ग्राफ यही यूज़ कर लूँगा मैं, सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एनी कर्व, मेरे पास क्या है, कोई कर्व है, ओके, एंड इस कर्व के ऊपर थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, a इज एनी फिक्स पॉइंट, ओके, और मैं कह रहा हूँ कि a जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाली दूरी, ये x इज इक्वल टू a है, सपोज दैट a, कैपिटल A इज कैसा पॉइंट है, अगर फिक्स पॉइंट हो, कहाँ हो, x बराबर a के ऊपर, ओके, एंड P यानी वेरिएबल पॉइंट, जो कहीं भी लिया जा सकता है। अगर P कोई मेरे पास वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट होने का मतलब ये है, इस P को आप यहाँ भी ले सकते हो, 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 लेकिन A की वैल्यू जहाँ होगी एक जगह फिक्स ही रखनी पड़ेगी। A को आप यहाँ फिक्स कर लो, यहाँ फिक्स कर लो, यहाँ फिक्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। P अगर मेरे पास कोई वेरिएबल पॉइंट है, यानी स्पेस के अंदर अगर P मूव करता है, ओके, तब, और मेरे पास ए पी कितना हो, मेरे पास ए पी इज इक्वल टू हो, सपोज दैट ए पी मेरा एस हो, एस, एंड एंगल की बात कर रहा हूँ भाई, एंड द एंगल सेम वही है, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट लाइन, कौन कौन सी टेंजेंट लाइन है, 2 टेंजेंट लाइन, मेरे पास 2 टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन ये है T1, एक दूसरी टेंजेंट लाइन है मेरे पास T2। अगर दोनों के बीच का एंगल, दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल कितना हो, साई हो, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट लाइन इज साई, ओके, देन
हमारे पास फार्मूला होता है देन एस बराबर जो होता है बेटा वो होता है, पहले भी बताया मैंने इसको, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया, a2x अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का कंप्लीट स्क्वायर इंटू dx। ओके, ये हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन का यूज़ करने के काम आती है। ओके, इस फार्मूले से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये फार्मूला बताया है। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पोजीशन में tan साई बराबर जो होगा वो होगा dy बाई dx। ओके, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर यहाँ से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे कैसे। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकलेगी यहाँ से। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है और सपोज दैट ये इक्वेशन मेरी बी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आफ्टर रिमूव, किसको रिमूव करूँगा भाई मैं, आफ्टर रिमूव एक्स एंड वाई फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से एक्स और वाई को ख़त्म करने के बाद, ओके, द रिजल्टेंट इक्वेशन जो होगी, रिजल्टेंट इक्वेशन जो भी मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन होगी उसको क्या कहूँगा मैं, द रिजल्टेंट इक्वेशन इज इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन। आपको ये बात याद रखनी है। बच्चों वाली बात थी, बहुत आसान आर्टिकल था भाई। देखो सीधी सी बात है, अगर थ्योरी क्लियर नहीं तो क्वेश्चनों में तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही।